हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा कांग्रेस में चल रही कलह अब खुलकर सबके सामने आ गई है। संगठन में बदलाव को लेकर हुड्डा गुट के विधायकों ने आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और संगठन बदलाव पर बात रखी। उधर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बाद बीजेपी सांसद नायब सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले ये बताएं कि ये राहुल की कांग्रेस है या हुड्डा की। पेश है रिपोर्ट। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन बदलाव पर तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ हुड्डा समर्थक विधायक हैं जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शैलजा समर्थक चाहते हैं कि शैलजा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहे। इसी बीच ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। हुड्डा गुट के समर्थक विधायक मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, BL सैनी समेत कई विधायकों ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की। जो हुड्डा गुट के विधायक है, सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके निवास पर पहुंचे और उसके बाद जिस तरीके से यहां पर 5 विधायक पहुंचकर जो राष्ट्रीय महासचिव है उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करते हैं। लगातार जिस तरीके से हरियाणा में पिछले काफी समय की बात करें तो इसी तरीके से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आए हैं। और आज भी हुड्डा गुट के जो विधायक हैं, पहले उन्होंने प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की और अब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय महासचिव है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर अब जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है, पर जिस तरीके से तमाम जो विधायक हैं हुड्डा गुट के बताए जा रहे हैं, 21 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। पर मुलाकात के बाद विधायकों ने खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस की मजबूती की बात कही। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन का काम आला कमान का है, वो सिर्फ संगठन मजबूती को लेकर बात करने आए थे। बड़े सहारनपुर में वो हमारी बातों से कन्विंस थे। उसमें ये हुआ, हमारा सबको उनके लबलबाब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MLAs का DCC प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट में MLA शुड बी कंसल्टेड एंड इन दिस मिस्टर हुड्डा शुड आल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जो हमारे विधायकों का इश्यूज था उन्होंने अच्छे से सुना और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि MLAs को कोई इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष की है चाहे अध्यक्ष की बॉडी है, पूर्ण रूप से उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा। दूसरा, जहां हुड्डा जी की बात आप बार बार कर रहे हो, भाई कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हो, देखिए वो हाई कमान का काम है। हमने अपनी बातों से श्री केसी वेणुगोपाल जी को अवगत कराया और उन्होंने हमारी बात अच्छे से रखी। जहां तक मीडिया में एक बात चल रही है कि भाई कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में कलह है, कोई हमारी कांग्रेस में कलह नहीं है। हम सारे एक हैं। हम राहुल जी से, अपने नेता से आज तक मिले नहीं है, बनने के बाद वैसे मिलते रहे, पर हम जाएंगे, उनका भी थैंक्स करके आएंगे। हमारे को टिकट दिया और हमारा सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस को हरियाणा के अंदर और प्रदेश के अंदर मजबूत करने का। मुलाकात के दौरान विधायकों ने कहा उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर ही संगठन में नियुक्ति की जाए। साथ ही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर हैं, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने इस मसले पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया और सिर्फ बड़े नेताओं से मिलने की बात कहकर मामले को टाल गयी। मैम मुलाकात की है मैम आज? भैया मैं मिलती रहती हूँ, मुलाकात करती रहती हूँ। सीनियर नेता हैं, उनसे मिलने आए थे और वो हर एक का अधिकार है, सब मिलते हैं। मैम काफी विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं, वो कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, हर एक का अधिकार है मिलना, क्यों नहीं। आपको लबोलबाब ये बताऊं कि हमने जो बात इनको कही है उसमें कि पार्टी मजबूती कैसे मिले, ये बात हम कह के आए हैं। क्योंकि कोरोना के पीड़ में और किसान आंदोलन के बीच में मतलब कैसे पार्टी मजबूत हो, ये हमने डिस्कस किया है। कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी सांसद नायब सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ये तो उन्हें तय करना है कि ये कांग्रेस राहुल की है या हुड्डा की है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, वो दलित को नहीं चाहती कि वो सर्वाइव करे, वो आगे बढ़े। और आपने पीछे तंवर साहब को किस प्रकार से उसको अपमानित करके बाहर निकालने का काम किया गया, और मेरे ख्याल से अब भी शैलजा के तरफ यही इशारा है, क्योंकि कांग्रेस दलित विरोधी है और उसके कारण से सारा का सारा ये नहीं चाहते कि कोई दलित आगे बढ़े। तो
देखिए, ये तो राहुल गांधी साहब बताएंगे किसकी कांग्रेस है, हुड्डा की है, राहुल गांधी की है, किसकी कांग्रेस है ये तो पता नहीं कांग्रेस में चलता है। यहाँ तो कई लोगों की कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस है, कहीं पर भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस है, और कहीं पर और वो कैप्टन यादव है उसकी कांग्रेस है। अलग अलग लोगों की कांग्रेस है, कहीं राहुल गांधी की कांग्रेस है, कहीं प्रियंका की कांग्रेस है, कहीं सोनिया गांधी की कांग्रेस है। सभी की अपनी अपनी कांग्रेस है। पंचायत चुनाव से पहले संगठन बदलाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की आपसी कलह सामने आई है, उससे बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। लेकिन विधायकों की मुलाकात के बाद आलाकमान क्या फैसला लेता है, इसका इंतजार कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस का अंतरकलह एक बार फिर उभरा है क्या, और इसी पर क्या इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैनल से मिलवाती हूँ बिना देरी किए। योगेश कौशिक साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है सर आप, रंजीता मेहता है प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का स्वागत है। खालिद चहलका हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है खालिद जी आपका। और रजत पंचेटा है, प्रवक्ता इनेलो, में आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके हम सभी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो बीजेपी सांसद नायब सैनी ने पूछा है कांग्रेस से कि पहले कांग्रेस ये बताए कि ये राहुल की कांग्रेस है या हुड्डा की। खालिद जी। अनामिका, आपको एक छोटा सा आजकल आपको सुना रहा हूँ, एक शेर सुना, रोजाना शेर लेकर आते हैं सर आज। बीजेपी का ये दर्द कैसा है ये जरा बताएं और जरा अपनी नब्ज दिखाएं, आपका हाथ बढ़ाइए आगे। ये कांग्रेस का जहां तक सवाल है अनामिका, कांग्रेस तो गांधी विचारों की है, गांधी जी की कांग्रेस है। ये इस तरह के हालात नहीं है कि पूरे देश में भाजपा का 2.5 लोगों का संगठन है। अमित शाह जी भाई और नरेंद्र मोदी जी और एक आरएसएस के प्रमुख, उसको आधे में लगा लीजिए आप, प्रमुख को, आरएसएस के प्रमुख को, और 2 लोगों को साबुत पूरे में लगा लीजिए। 2.5 लोगों की बीजेपी पूरे देश के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं कि आप दूसरे के घर में ताक झांक करते हैं। एक संगठन के विस्तार को लेकर अगर नेता कहीं मिलते हैं अपने नेतृत्व से, तो बात क्या होती है कि वहां पे बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, कांग्रेस किसकी चल रही है? कांग्रेस तो गांधी जी के विचारों की, रंजीता जी आ रही हूँ, कांग्रेस तो गांधी जी के विचारों की, गांधी जी की चल रही है। रंजीता जी जरा समझा सकती, आपको तो पता भी नहीं है, आपको तो पता भी नहीं है कि भाजपा हरियाणा में 75 बार का नारा लेके आई थी और कहां पहुंची। जेजेपी हरियाणा में भाजपा को गाली दे के आई थी, कहां पहुंची। दोनों किसकी गौर में बैठे हैं, ये आपकी पार्टी का ये सच है। और हम जिनको आप कहते हैं कि उनके किसकी कांग्रेस चल रही है, कुछ 5-7 विधायकों की आप बात कर लीजिए जो 200, 300, 400 वोट से हारे, अन्यथा आप सत्ता में नहीं होते। ये आपकी सच्चाई है। अन्यथा कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अगर नेतृत्व से जाके लोग मिलते हैं तो ये एक लोकतंत्र की पहचान है, लोकतंत्र की पहचान है। और भाजपा की अगर अपन बात करें तो वहां लोकतंत्र को खत्म करके संगठन चलाया जाता है, सरकार चलाई जा रही है। भाजपा की बात बाद में कर लेंगे सर। प्रदेश कांग्रेस में छोड़िए, आपने जवाब दे दिया, आपने दे दिया जवाब नायब सैनी को। हालांकि जितना तीखा सवाल था उससे कम तीक्ष्ण आपका जवाब भी नहीं था। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की ये आपसी कलह क्या ताक झांक करने की जरूरत है? ये घर की बात नहीं रही। आप लोग कहते हैं कि घर की बात कैमरे के आगे नहीं की जा सकती, लेकिन घर की खिड़कियों से छन छन की खबरें तो बाहर ही आ रही है ना सर। आज शक्ति प्रदर्शन नहीं तो और क्या था बैठक के नाम पर? नहीं, अगर कुछ लोग जाके मिले, आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए इस देश के मीडिया को। और चूंकि आज हरियाणा के संगठन के ऊपर चर्चा है तो हरियाणा के मीडिया को समझ लेना चाहिए। संगठन के एक साइड तो आप कह रहे हैं कि आपका संगठन नहीं बन रहा है, और एक तरफ अगर संगठन को लेके हमारे लोकल नेता, प्रदेश के नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिलते तो वो आपको लगता है कि वहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। सर, जब सवाल आपसे संगठन को लेकर पूछा जाता है तो रूट लेवल से लेकर ऊपर तक पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई दिख रही है, क्या वो लड़ाई नेतृत्व की लड़ाई नहीं है? आप लोग रूट लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे। वो लड़ाई नहीं है, एक राय मशवरा हम लेके सभी केंद्रीय नेतृत्व एक चाहता है कि संगठन बनाने से पहले हरियाणा में हर व्यक्ति से, हर विधायक से संगठन को लेकर चर्चा होनी चाहिए। फिर ये बात कहां से आ गई कि मास लीडर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कोई भी फैसला इनके बगैर नहीं होना चाहिए? कहां से आई?
आप मुझे किसी हरियाणा के एक कांग्रेस के लीडर का बयान बता दीजिए कि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में उंगली उठाई है, या उन्होंने स्पेशली ये कहा कि हम उनको नहीं चाहते, उनको चाहते हैं। मीडिया ने क्या प्रकाश किया? मीडिया ने रंजीता जी, मीडिया वही दिखा रहा है जो हो रहा है सर। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मीडिया वही दिखा रहा है जो हो रहा है। ताक झांक करने की प्रदेश कांग्रेस में खासकर कोई जरूरत ही नहीं है। रंजीता जी आप बोलिए मैम। देखिए, विवेक बंसल के लिए एक गीत गाना चाहूंगी कि हम लाख छुपाएं टकरार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। और रूठे हुए विधायकों का बार बार दिल्ली लगाने पे जो चक्कर है और उनका रूठे हुओं का वहां पर शिकायत लाने वाला जो चक्कर है, उससे शहजादा जी का सिंहासन जो है वो हिल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है खालिद जी और इनकी पार्टी वाले। मैं आपको कहूँ, अगर आप इनका मुखौटा और इनकी तकरार और इनकी लड़ाई एक्चुअल में, खालिद जी जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही थी, अब सुनने का मादा रखिए। आप इनका असली टकरार और वो अगर देखना चाहते हैं इसी चैनल पे, इसी डिबेट पे खालिद जी के मुंह से ये कहलवाइए कि ये शैलजा जी के गुण गाएंगे, शैलजा जी इनकी नेता है, कुमारी शैलजा की जय। आपके सामने अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और व्यक्ति विशेष ही जो है इनके लिए मास लीडर बनता है। अगर मास लीडर की मैं बात करूं, 1999 में कह रहे हैं कि नहीं राहुल की कांग्रेस है, ना हुड्डा की कांग्रेस है, ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस है। आप आगे बढ़िए, चलिए। ये खाली चल रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं। हाँ, मैं इनसे ये जवाब है बीजेपी की, इनको मैं दुरुस्त करना चाहूंगी, इनको मैं दुरुस्त करना चाहूंगी। नहीं, मैं इनको दुरुस्त, मैं आपको अभी ये बताना चाहती हूँ, इनको दुरुस्त करना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, उनका नाम का सहारा लेना बंद करें। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये गेंडे की कांग्रेस है। जो असली सरनेम था, जो इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का नाम था, वो फिरोज जंगशेर गेंडे था, जिनको इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से गांधी बना लिया। क्योंकि परमपिता जो राष्ट्रपिता कहलवाते थे गांधी जी, उनके सरनेम से जो पॉपुलैरिटी ज्यादा मिल सकती थी, तो GHANDHEY को GHANDHI कर दिया गया, ताकि हम गांधी परिवार के बनके लोगों को पता न चले कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आज जिस तरीके का आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज जिस तरीके की आपकी पार्टी हाशिए पर आ रही है, हर प्रदेश में आप जीरो पे आ रहे हैं, आपका संगठन नाम पे जीरो है, ना आपके पास सर आप अपनी बारी में जवाब देंगे ना, या एक सेकंड? नहीं, कोई आप जब बोल रहे थे तो आप जो बोल रहे थे उनको भी जवाब देना था, मैंने चुप कराया ना। या फिर मैं, योगेश कौशिक साहब और रजत पंजेटा जी चुपचाप बैठे रहे और आप दोनों बोलेंगे? खत्म करने दीजिए, मुझे और भी मेहमान के पास जाना है, बैलेंस डिबेट होने दीजिए सर। रंजीता जी जल्दी खत्म करें। देखिए, अगर जिनको ये मास लीडर बता रहे हैं, 1999 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लोकसभा की 10 सीटें ये हारे। 2000 के अंदर विधानसभा के चुनाव पे ये मात्र 21 सीटों पे 90 में से सिमट कर रह गए। 2009 में बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव आ गया है, 67 में से 40 सीटों पे हम सिमट के रह गए। और अगर राव इंद्रजीत का सहारा ना होता तो हम 32 पे सिमट जाते। 2014 के अंदर अशोक तंवर के नेतृत्व था, पर उसको दरकिनार करके इनको सौंपी गई कमान, उसके बावजूद हम 15 सीटों पे सिमट कर रह गए। तो आज उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, 10 की 10 सीटें हम 0/0 सन्नाटा हार गए। तो किस बात के मास लीडर हैं? आज जिस तरीके से आप लोगों ने 70 सालों में इस पार्टी ने जो लूट कर खाया देशों और प्रदेशों को, आज आप हाशिए में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप डबल डिजिट से जीरो पर आ गए। आपने देश को बुलंदियों पे पहुंचा दिया है, पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा ने देश को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। अरे पंचायत, अरे बात सुनिए खालिद साहब, अगर लोकदल में फूटना पड़ती, अगर लोकदल में फूटना पड़ती तो आप इस बार 15 में रजत जी मैं आ जाऊंगी। बोलिए मैम, थोड़ा बोलने में। रजत जी ऑडियो बढ़ाए रजत जी का। हाँ जी अनामिका जी, देखिए बिल्कुल इस बात से मैं रंजीता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर वो सारा कुछ जब गिना रहे थे वो हम बोलते रहे, तो मैडम अभी हम मत बोलिए, कांग्रेस बोलिए। तो ठीक है, पिछले 20-22 साल में हुड्डा साहब के, अगर आप उनको एक मास लीडर की तरह कहते हैं या हुड्डा साहब को सोचते हैं, तो देखिए एक बार वो मुख्यमंत्री बने 2005 में, वो भी
जब वोट डले थे वो चौधरी भजन लाल जी के नाम से डले थे, हुड्डा जी के नाम से नहीं डले थे। 67 विधायक आए थे लेकिन वो चौधरी भजन लाल जी के नाम पे, और ये किसी तरीके से छल कपट करके किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिल्कुल 2009 में जब अगला इलेक्शन आया तो हुड्डा जी बहुमत से उनका वही हाल रह गया था जो हाल आज भाजपा का है, जो बहुमत से कम है और जजपा की बैसाखियों के सहारे और अन्य निर्दलियों के सहारे सरकार चला रही है। तो हुड्डा जी में इतना मैजिक होता है या हुड्डा जी कांग्रेस में इतने वो होते, तो 2014 में उनका बहुत बुरा हाल हुआ। उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं चाहिए रंजीता जी, मैं आऊंगी जवाब के लिए आऊंगी, ऐसे नहीं एक एक करके प्लीज प्लीज। रजत जी। हाँ जी, तो 2019 में तो ये पिता पुत्र दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों को विधानसभा में लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए इन्होंने पूरा जोर लगाया पिछले इलेक्शनों में, तरह तरह की घोषणाएं की और वैसे भी भाजपा के खिलाफ एंटी इंकम्पेंसी थी। और अगर देखिए अनामिका जी, हमारी पार्टी का अगर विभाजन नहीं हुआ होता लास्ट मोमेंट में, बिल्कुल इलेक्शन से पहले वो भीतरघात ना हुआ होता, तो कांग्रेस की हालत तो मुझे लगता है वही 10-15 सीटें वही 2-3 जिलों के अंदर ही हुड्डा साहब का प्रभाव है और वही 2-3 जिलों के अंदर ही भीतर सिमट के रह जाती। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे राव इंद्रजीत जी विश्लेषक कह रहे थे रजत जी कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई से बीजेपी में जोश आई, लेकिन मुझे लग रहा है इनेलो का भी जोश कोई कम नहीं है। नहीं बिल्कुल अनामिका जी, देखिए जोश की बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई इतने, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और राव इंद्रजीत जैसे उनको सहारा देते रहे। अभी रंजना जी ने कहा कि 2009 का उदाहरण दिया कि इन्होंने कहा कि वो 40 सीटें आई थी और 32 पे सिमट के रह जाते। तो मैं तो कहता हूँ अगर भाजपा के पास राव इंद्रजीत का सहारा ना होता तो ये 40 की बजाय ये 20-25 पे सिमट के रह जाते, जो अभी फिलहाल जो इनकी 40 सीटें आई हैं। दूसरा एक देखिए ये अजीब सा संयोग है कि जो भी ये बी से नाम शुरू होता है, बीडी शर्मा जो मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा में, मैं आप खासकर उनका बताऊंगा। बीडी शर्मा ले लीजिए, बीडी गुप्ता, चौधरी भजन लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी, बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं। उनको भी कांग्रेस किसी न किसी मजबूरी की वजह से छोड़नी पड़ी थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी बी से शुरू होता है। तो अगला नंबर जो है वो इशारा कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल ये जो ये जग जाहिर बातें हैं, ये जो G23 ग्रुप है, जगह जगह इनके समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। देखिए अभी आपके सामने उदाहरण चरखी दादरी का था, किरण चौधरी जी के समर्थक भिड़ जाते हैं हुड्डा जी से, उधर कैप्टन अजय यादव जी सब भिड़ जाते हैं हुड्डा समर्थकों से गुड़गांव के अंदर। जगह जगह पे ये G23 की बातें जग जाहिर है, ये किसी से छुपी तो है नहीं है ना अनामिका जी। तो ये जो अंदरूनी कलह है ये अब निकल के पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और ये सारा वक्त का खेल है। ये भी ये हाईकमान इनका जो कांग्रेस का है या ये पूरे हरियाणा में ये बातें, ये तो आपस में इनका नेगोशिएशंस हैं या क्या है, एक दूसरे की आंखों में, हरियाणा की जनता की आंखों में ये धूल झोंक रहे हैं और कुछ नहीं। अंदर से सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नहीं तो कल कांग्रेस से बाहर निश्चित तौर पर होंगे ही होंगे। ठीक है कौशिक साहब जी, आज जो हुआ बैठक, कईयों ने कहा हुड्डा गुट की बैठक है, कोई कह रहा है शक्ति प्रदर्शन है, कोई कह रहा है सैलजा वर्सेस हुड्डा है, ये क्या हो रहा था? देखिए मैं ना वो किसी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि कांग्रेस का जिक्र है तो कांग्रेस की मैं एक विधा बताता हूँ जो ये करते हैं, किया करते हैं। वो क्या किया करते हैं, कहने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि हर किसी को ये बोलते हैं कि आप अपने मेंबर्स बनाइए और वो मेंबर्स के फॉर्म ये जमा करते हैं। और वो जो भी, जैसे आज के दिन बंसल जी हैं, ऐसे ही जो इससे पहले का जो चुनाव इसमें हरियाणा में हुआ था वो राजू भाई परमार ने कराया था। तो वो उनके सामने जो हुआ था वो मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि उस प्रोसेस में सब हर कोई अपना मेंबर बनाता है और जितने उसने मेंबर बनाए उसके हिसाब से बिना चुनाव के, कहने के लिए चुनाव ही होता है कि जी हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में वो फिर नेताओं की मर्जी से उन्हें जितने मेंबर बने हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके अलावा जो जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये जो है ये बाद में बनते हैं, उनके वो वेटेज देख के, लेकिन वो वेटेज नहीं देखते हैं। एक्चुअली मैं ईमानदारी की बात करता हूँ ये, ठीक है। और ये जो है फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रेसिडेंट और जो एक रूलिंग सीएम मुख्यमंत्री होते हैं
और या कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, इलेक्शन अगर नजदीक होता है तो वो दोनों के दोनों हैवी वेट रखने की प्लान की जाती है। अच्छा, उसमें अब जो इनेलो के जो बोल रहे हैं या भाजपा के बोल रहे हैं या खालिद साहब जो बोल रहे हैं, मैं किसी की बात को ना काटता हूं ना उसको सपोर्ट करता हूं, पर हर पार्टी का एक अपना इंटरनल सिस्टम है। जैसे इनेलो का सिस्टम क्लियर कट है, चौटाला जी का मतलब चौटाला जी, नो वन एल्स, कोई नहीं, वही है, वही सब कुछ है, मुख्यमंत्री भी वही है, प्रेसिडेंट भी वही है, कहने के लिए नाम किसी को भी चले, ठीक है। बीजेपी के अंदर फिर भी एक प्रेसिडेंट भी है, एक मुख्यमंत्री भी है, उसके नीचे वो भी है, लेकिन अल्टीमेटली उनके यहाँ पे भी वही एक दो लोगों की चलती है। अमित शाह जी ने जो कह दिया या मोदी जी का ऊपर से जो आदेश आ गया वो आ गया। ऐसे ही जो कांग्रेस का भी सिस्टम है वो भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात हो रही है उसके पीछे यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए नहीं बन पाया कि हर स्टेट में ये प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं और उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बाद वहां पे वोटिंग होगी। हालांकि वो भी यही होती है कि जी हम XYZ को ये पूरी की पूरी अथॉरिटी देते हैं और वो अपनी बॉडी बनाए, ऐसा ही होता है। वो मैंने कई बार इनका सारा का सारा स्टडी किया हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा जो आज का जो प्रोग्राम चला है उसमें मैं आज से पहले ये क्यों नहीं चला इसको सोचिए जरा। वो इसलिए नहीं चला कि आज से पहले चौटाला जी बाहर नहीं थे। आज के दिन ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी कमजोर हो रही है। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हो सकता है बीजेपी की नाराज हो जाए मैडम, आई एम सॉरी, पर जो राजनीतिक हलकों में बात हो रही है तो अब क्या है कि चौटाला जी के आते ही अब वो देखिए हिंदुस्तान में आप कितने पढ़े लिखे हों कैसे ही हों, लेकिन जात पात से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। चौटाला साहब के आने से बीजेपी कमजोर हो रही है या कांग्रेस भी मजबूत है? नहीं, कांग्रेस कहाँ है उसको मैं नहीं कर रहा डिस्कस, अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के लिए समस्या ये हो गई है कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने जाट डोमिनेटेड एरियाज में काम किया था, चौटाला जी आते ही उसको कैप्चर ना कर जाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पार्ट, आज तक जो बीजेपी रही है एक ये पिछली बार को छोड़ के और इस बार को छोड़ के, बीजेपी तो चौटाला जी की या देवीलाल जी की भी टीम होती थी। लीडिंग में तो बीजेपी नहीं हुई कभी भी, लीडिंग में तो हमेशा देवीलाल जी इनेलो जिसे हम कह सकते हैं इनेलो लीड करती थी, तो सीएम जो है उन्हीं का होता था। पर पहली बार बीजेपी अपने दम पे आई, दूसरी बार जेजेपी ने जो भी सपोर्ट किया उसके दम पे आई। अब जो मेरा मानना है, जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है इनेलो का मुझे, जो बार बार कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि ये मान के चलते हैं कि बीजेपी से जो नाराज होंगे वो तो हमारे ही हैं, ठीक है। और जो कांग्रेस में हुड्डा जी का जो जाट डोमिनेटेड एरिया में जो उन्होंने काम किया है उसको हम जितना डैमेज कर सकते हैं वो हमें एक प्लस पॉइंट जाएगा। लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूं कि कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर जो नेशनल पार्टी कहलाती है अपने आप को, इनके अंदर ये झगड़े कोई नई चीज नहीं है, ये झगड़े आम बात हैं, ये झगड़े होते ही हैं, ये झगड़े होंगे ही होंगे। अगर दो मजबूत होंगे तो मैडम नाराज हो सकती है, लेकिन मैं एक ईमानदारी की बात कर दूं कि विज साहब के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में एक डीजीपी के ऊपर झगड़ा होता है सरकार में होते हुए, ये तो सरकार में भी नहीं है। इनको तो अधिकार है अपनी बात करने का, लड़ाई झगड़ा करने का। मुझे जो परेशानी दिखाई दे रही है कांग्रेस की भी या किसी की भी, वो चौटाला जी के आने से जो भी कांग्रेस के दिमाग में आ रहा है कि हम अपना पूरा का पूरा जो है वो इंटैक्ट रखें, तो वो इंटैक्ट तभी रखेंगे कि हम जाट को आगे बढ़ा के दिखाएं। तो ये मुझे ठीक है। खालिद जी, बड़ा अफसोस होता है कि अभी आने लगे हमारे साथी कुछ कह रहे थे, जिन्होंने हरियाणा में जो उत्पात मचाया, जो आतंक मचाया उनके शासन सत्ता में, और जो आज उनकी स्थिति है वो तो उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक रंजीता जी का सवाल है, आज बेशक वो बीजेपी में है तो बीजेपी की बात करेंगी, वो भी कांग्रेस का इतिहास अच्छे से जानती है। 135-36 साल पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र सबसे ज्यादा अगर किसी दल में है तो भाजपा के अगर लोकतंत्र की हत्या सबसे ज्यादा कहीं होती तो भाजपा के अंदर होती है। 2-3 लोगों की बात सुनी जाती है और नहीं सुनी जाती। मैं तो यहां तक कहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री तक की बात नहीं सुनी जाती वहां पे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक स्टैंप की तरह यूज किए जाते हैं वहां पे। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं
चर्चा किस पे कर रहे हैं? बीजेपी को बेचैनी किस पे, बीजेपी को बेचैनी किस पे है? एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका जवाब आप सवाल ही पूछना। आपको लगता नहीं कांग्रेस में बड़ा कुछ अजीब हो रहा है? आप उसको दरकिनार कर दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे सोना कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव है दमदमा, बहुत ध्यान से सुना। यस, अभी हादसा हुआ। दमदमा एक गांव है, वहां पे 2 जवान शहीद होते हैं देश की रक्षा में, ठीक है। और दोनों जवानों की जब अंतिम यात्रा होती है तो कोई जिले का अधिकारी नहीं जाता है, ठीक है। इसको एक साइड कर देते हैं। मुख्यमंत्री दमदमा गांव में शादी में तो जाते हैं लड्डू खाने, लेकिन शहीदों के घर नहीं जाते हैं। इस पे चर्चा नहीं होती है। बीजेपी को इस पे चर्चा नहीं करनी है। चर्चा किस पे करनी है? कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है? चर्चा किस पे करनी है कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है? चर्चा इस पे करनी है। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। सोना कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा लोकल विधानसभा है, आप इसका जवाब दे दीजिए। क्या कांग्रेस के घर की चर्चा करने के लिए खुले हुए हैं? कांग्रेस का आपको बता देता हूं 135 साल पुरानी पार्टी है और यहाँ जो कुछ होगा नेतृत्व के सबकी सहमति से होगा। और यहाँ पे बहुत लोगों ने अजमा के मुझे लगता है ना सर, एक सेकंड, आप रुकिए आप बोलिए। कांग्रेस को दरकिनार किया, मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी पैनलिस्ट को इंक्लूडिंग मी आप ये कह रहे हैं, जैसे कि विवेक बंसल साहब ने कहा या आज भी बैठक के बाद विधायक साहब जितने भी थे बैठक में, वो लोग कह रहे थे कि घर की बात है। घर की बात जब 4 दीवारी के भीतर तक रहती है तब तक घर की बात होती है सर। बातें बाहर आ चुकी हैं, घर की बात। और आपको ये कहकर ढकना पड़ रहा है कि घर की बात कैमरे के आगे नहीं कही जा सकती। कुछ नहीं ढक रहे हैं, बहुत क्लियर तस्वीर आपको बता देता हूँ। बहुत जल्दी हरियाणा में कांग्रेस संगठन का ऐलान होगा और जिसको पहले नेतृत्व तो डिसाइड कर लीजिए आप। सबको चलिए आ रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक फॉर लॉटरी आऊंगी कौशिक साहब, ब्रेक के बाद बिना वक्त गवाए पैनल के पास वापस चलते हैं। रंजीता जी कुछ कह रही थी, आप खाली जी को जवाब दे रही थी। जी मैं इनको शेर सुना रही थी कि कभी तो लागे, तो ये सुबह उठ के रोज शेर गाया करे कि कभी तो लाएगी बादे सबा पैगाम उनका, हवा की रुख में नशे मन बनाए बैठे हैं। 10 साल तक तो मैंने उसका संगठन बनता देखा नहीं है। जो कहते हैं बस बनने वाला है, बस बनने वाला है, बस बनने वाला है, उसका ही मेन कारण ये है क्योंकि हुड्डा जी और शैलजा जी की सेम कैंडिडेट की सहमति नहीं बनती और इसी वजह से सारा प्रोसेस जो है भुगतता है। खाली साहब चुप रहिए, जब आपकी तब बोलिएगा, वरना एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी आपको। मैडम इनको चुप कराइए। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इनका खोटा इनकी पार्टी की अंदर नहीं है तो यहीं पे इनसे रुक जाइए आप। रंजीता जी देखिए खाली साहब क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं आपको? मैंने आपको यही कहा है कि आपने इनका सही खोटा चेहरा से उतारना है तो अभी चैनल पे बैठे इनसे शैलजा जी की जय करवाइए। आप देखिए इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और विवेक बंसल पहले दिन कहते रहे कि अंतर नहीं है, कोई भी समाज शैलजा जी को उठाने के लिए नहीं गया और आज भी पार्टी कहते हैं कि जो फैसला है वो आगे सम्मान करेगा। आप चुप करेंगे खाली साहब डिबेट चलाएंगी, मैं 1 मिनट भी बोलूंगी। रंजीता जी बोलिए, आवाज डाउन कीजिए, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं बोलिए रंजीता जी। जो चीज इनसे कही जाती है वो तो ये कर नहीं पाते। मैंने आपसे बार बार इस चैनल ऐसे नहीं काम चलेगा सर, प्लीज सर। और इनका व्यक्ति विशेष के साथ लगाव तभी उतरेगा जब आप इनके यही बात हो रही है सर, यही बात हो रही है। अगर आप बीच में बोलना ही है तो यही बात हो रही है। जैसे आप इन पे आरोप लगा रहे हैं कि काउंसलर का टिकट नहीं मिला तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, तो यही बात तो हो रही है। मेन प्रॉब्लम जो है कांग्रेस के भीतर इस तरह की नाराजगियां ही तो निकल कर बाहर आ रही है। बोलिए रंजीता जी, रुक जाइए। व्यक्ति विशेष को नेता मानोगे तो आपकी टिकट होती है। और रंजीता मेहता ने ना काउंसिलर की टिकट कभी मांगी थी ना कभी मांगी, तो अपनी जनरल नॉलेज है उसको दुरुस्त कर लीजिए। काली साहब आपके चेहरे से मुखौटा अभी उतर जाएगा सभी के बीच में। आप एक बार कुमारी की जय बोलिए, बोलिए कुमारी कि आप किसको नेता मानते हैं? आपने तो जवाब दिया नहीं, आपने गोल घुमा दिया। आज महात्मा गांधी को याद करने लगे, गलत बात है। नहीं वो भी आप दे दीजिए जवाब, आपके सवाल का जवाब विचारधारा से है। अगर वो कांग्रेस में थी तो किसको नेता मानती थी? सर विचारधारा बदल गई, विचारधारा बदल गई। और अभी फिलहाल कांग्रेस में चल रहा है जो अभी फिलहाल कांग्रेस को वो विचारधारा की लड़ाई है क्या? बहुत बड़ी बात कही है खाली चलका ने, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, कौन है वो लोग?
उन्हीं लोगों को हटाना है क्या? मैं रंजीता जी उन्हीं लोगों को हटाना है क्या? रंजीता जी की बात कर रहा हूँ, मैं रंजीता जी की बात कर रहा हूँ। मैं- ऐसे बहुत लोग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, मैं जो इसी बात कभी यही तो मैं जवाब पूछ देना रही चाहती हूँ, हूँ ऐसे बहुत लोग कि कौन है इनकी जो जो कांग्रेस अंतर्कलह है, पार्टी में इस बैठे कदर हावी है हैं? रुकिए प्लीज, कि रुकिए एक व्यक्ति प्लीज, रुकिए। विशेष आपको के साथ हालांकि ये जुड़ते सवाल हैं, आपको पूछ उसकी लेना जय चाहिए, बोलते तब मैं हैं, पूछ तो लेती उनकी हूँ। पार्टी में इज्जत होती है। खाली चाल का कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में जो ऐसी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसे ही लोगों को लेकर नाराजगी झलक रही है क्या आप लोगों की? कौन लोग हैं वो नाम मैंने बताएं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। नाम बताएं। मैं बताने वाला हूँ, है सुन लीजिए। कांग्रेस का। नाम बताएं। मैंने एक छोटा सा किसी उदाहरण चीज को दिया। ये लोकतंत्र का नाम देते हैं। रंजीता जी जो बैठी हैं कांग्रेस में नहीं है, आपने कहा कांग्रेस में आप बैठे हैं। आप बैठे हैं, आप कौन हैं? मैं बता रहा हूँ आप कौन ना, हैं? बिल्कुल जैसे रंजीता जी हैं, बिल्कुल नहीं है ना वो। उनका टिकट नहीं मिलता, आप नहीं मिलता है, वो छलांग मार के आप डर क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? अगर आपकी जुबान से बात निकल गई है कि ऐसे लोग कांग्रेस में बैठे हैं, जो भी कोई कौन से व्यक्ति होते हैं, कांग्रेस हवा में कब से बात करने लग गई? प्रदेश की बात नहीं करेगा, हवा में जो कब भी से कोई बात व्यक्ति करने लग प्रदेश गई? की बात नहीं करेगा, उसके लिए यही सब ड्यूज होंगे, जैसे रंजीता जी हाँ, या इससे खाली पहले जो लोग साहब चले इस गए। तरीके क्या से आपको नहीं चिल्लाने लगता से जनता कि को देवीलाल जी जवाब कभी नहीं कांग्रेस हुआ आप करते थे? दीपक क्या आपको नहीं लगता देवीलाल जी कभी कांग्रेस हुआ आप करते थे? अगर थोड़ा और जोर से बोलेंगे तो आपकी बात नहीं समझ देवीलाल जी ने कहाँ से शुरू करी? You said देवीलाल जी ने कहाँ से कांग्रेस शुरू में करी? ऐसे देवीलाल जी लोग ने बैठे पार्टी, हैं। देवीलाल जी राजनीति कहाँ से Who शुरू करी? are they? आप मुझे कौन बताइए, है वो लोग? आप मुझे कौन है बताइए, वो लोग? देवीलाल जी ने कहाँ से शुरू करी? कांग्रेस में वो कौन लोग बैठे देवीलाल जी ने हैं? कहाँ से शुरू करी कांग्रेस में वो कौन लोग नहीं, बैठे नहीं, हैं मैंने कहा कि जो देवीलाल जी कांग्रेस की राजनीति कहाँ से खिलाफत करते हैं? मैंने पूछा। ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर आपने ये बात बोली है। खाली चाल का ऑन एयर आपने बात बोली है। आप मैंने इसको कहा कि देवीलाल जी ने राजनीति कहाँ से शुरू ढकिए करी? मत, ढकिए मत, देवीलाल जी ने राजनीति कहाँ शुरू करी? ढकिए रंजीता जी ने मत। राजनीति कहाँ कहाँ से शुरू देवीलाल करी? के पास पहुंच गए आप? आपने क्यों? कहा, अभी आपने क्या कहा? 135 साल खाली पुरानी चाल बात का है। शांत अगर पार्टी की रहिए, बात होगी खाली तो चाल का 135 साल की शांत बात होइए, होगी। पहले नहीं, शांत नहीं, होइए। सवाल नहीं अगर बदलेगा, 135 सवाल की नहीं, मैं बात आगे ही होगी नहीं तो बढ़ूंगी, 135 साल की बात होगी। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी। आपने कहा कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो खिलाफत कर रहे हैं, जो कांग्रेस की इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। हु आर दे? कौन है वो लोग? मेरी बात कौन समझ लोग लीजिए। बैठे हैं? बड़ी शांति से समझ लीजिए, आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, रंजीता बहुत जी के अच्छा साथ हो सवाल। जाइए, 1 से 2 हो जाइए, सुनिए आराम से सुनिए। मुझे किसी के साथ आप जाने की सुनिए, जरूरत नहीं है। आप सुनिए मेरी आप अपने साथियों आप को सुनिए रोक मेरी लीजिए। बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रदेश के खालिद अंदर साहब, बहुत सारे लिस्ट ऐसे नेता हुए गिनवाइए। जो कभी कहीं थे, जैसे रंजीता जी, देवीलाल सर, 135 हुए साल पुरानी हैं और पार्टी है। है में अंतर है। आप 135 साल टेंस मत पढ़ाइए मुझे, एक- टेंस मत पढ़ाइए, ठीक है? रजत 135 साल हो पुरानी गया पार्टी सर, है। मैं समझ अगर गई, गुड़गांव के सांसद मैं की बात समझ करते गई, हैं, मैं समझ गई। आप गुड़गांव के बोल सांसद रहे की हैं, बात आप करते हैं, बोल रहे हैं। गुड़गांव के सांसद की बात करते हैं, गुड़गांव के सांसद रामविंदर जी कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कहाँ से शुरू करी? उनके स्वागत पिताजी के इतिहास का है, ये देखिए ना। रजत पंजेटा, जहाँ पर व्यक्ति विशेष की नेता बनाने वाले आप किसको नेता मानती थी? आप बता दीजिए। जब आप कांग्रेस में थी तो आप किसको नेता मानती थी? आप गांधी जी के विचारों को प्रेरित थी या किसी व्यक्ति विशेष को नेता खाली मानती? चल का सवाल पूछने पर तो जवाब दिया नहीं आपने। रुक जाइए, रजत पंजेटा, अगर मैंने व्यक्ति हाँ जी, विशेष हाँ को जी। मारा होता तो बोलिए सर, बोलिए। खालिद जी सुनिए हाँ। खालिद जी, कांग्रेस में कौन लोग बैठे हैं मैं आपको जवाब देता हूँ। इस बात के लिए आपको रंजीता मेहता जी भी इस बात को, मेरी बात को बैक करेंगी। पहले तो आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए रंजीता मेहता जी के साथ, आपने एक बड़ा तुच्छ किस्म का उदाहरण दिया। दूसरा, 2019 के जो विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले हुड्डा जी ने तैयारी कर ली थी स्टेज पे जाके, तरह तरह की जब घोषणाएं दी। क्या किसी ने कभी ये तो सोचा था हुड्डा इस जी तो तभी हरियाणा के अंदर तभी एक घर के कांग्रेस चलाने वाले एक अलग घर के एक लोग नई जो पार्टी पार्टी बनाने चलाते की हैं प्लानिंग वो कर चुके हरियाणा थे। के हितों को बेच खालिद जी, देंगे सुनिए। और परिवार के लोग दो खालिद जगह जी, बढ़ जाएंगे। सुनिए। ये किसी ने सोचा था क्या? G23 ये किसी ने ग्रुप सोचा आपका था? बात। ये किसी ने ये सोचा था G23 हरियाणा में ग्रुप कि आपका एक परिवार के जग लोग जाहिर दो है। जगह बढ़ के हरियाणा को आपने बेच देंगे? ये किसी ने विधानसभा सोचा था में हरियाणा में? आप भूपेंद्र एक सिंह एक चौकट से खड़े होकर सरकार को गाली बकते हैं। एक सरकार को गाली बकता है। हरियाणा को बेच दिया खाली चाल का, मैं हरियाणा बता रहा को हूँ। बेच दिया। नहीं। आप पार्टी में दो फाड़ और परिवार की फूट नहीं, की नहीं। बात करें, समझ एक में आता परिवार है। के लोग, एक परिवार के लोग जो सत्ताधारी पार्टी को गाली दे के सत्ता में आते हैं, हाँ। तो 10 विधायक लेके आते हैं, ठीक है। सरकार में हरियाणा को इतना सौदा ठीक करके है। बैठ जाते हैं। जवाब ले लूं? ये जवाब है। जवाब ले लूं? और वो आज बात करते हैं जवाब हरियाणा ले के लूं? हितों की बात करते हैं। जवाब ले मान लूं? लीजिए। रजत जी, हाँ जी, खालिद जी का क्या सवाल था? अगर मेरे पार्टी के लिए कोई पर्सनल बात बोली है तो मैं इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा। बताएंगे ये क्या बोले इन्होंने? परिवार के दो लोग, एक परिवार के लोग किस तरह सत्ताधारी पार्टी ये को कह रहे हैं गालियां कि देके हुड्डा जी कुछ शायद विधायक वो जिता के गालियां ले आते निकाल के हैं जीते और वो और सरकार में शायद बैठ वो जाते गालियां निकाल हैं। के आईएनडी तो पहले से भाजपा
भाजपा की साथी है, उन्होंने कई बार हरियाणा में सरकार चलाई है, तो ऐसा क्या हो गया कि आप एक साइड उनको गाली देते हैं,
10 विधायक जिता के ले आते हैं और फिर सरकार को गाली बकने के बाद सरकार की गोदी में बैठ जाते हैं। इसका वजह बता दीजिए। कांग्रेस का इतिहास मत बताइए। कांग्रेस का इतिहास तो है कि स्वर्गीय देवीलाल जी तो हमारे हरियाणा के साथ थे, वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। ये कांग्रेस की शान है। कांग्रेस का किसी के आने से किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। चली गए से बहुत लोग चले गए, कितने हरियाणा में कितने नेता चले गए और ये कांग्रेस किसी पे डिपेंड नहीं है। आने जाने की यहाँ बात हो भी नहीं रही। मुझे लग रहा है डिबेट डीरेल हो रही है। यहाँ जो अंतरकल है बाहर निकल कर आई है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर प्लीज कोई व्यक्तिगत ना हो और इस तरह के व्यक्तिगत छिटाकशी की, आरोप प्रत्यारोप की मेरे इस डिबेट में कोई जगह नहीं है। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। अगर कोई सवाल उठाए और कोई बात बोले तो तर्क के साथ बोले, तथ्यों के साथ बोले। रजत जी जल्दी खत्म करें, कौशिक साहब के पास जाना है। हाँ जी अनामिका जी, पहले तो मैं खालिद जी को ये बताना चाहूंगा कि आप कब तक ये दलित विरोधी अपनी नीतियां अपनाते रहेंगे। जब हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मिर्चपुर कांड कराया, पहले उनको अशोक तंवर जी से दिक्कत थी, आज शैलजा जी से दिक्कत है, कालमा में आपने कांड कराया, गोंदी में आपने लोगों को गोली से उड़ाया, जो सबसे छोटा बच्चा शौरान शहीद किया जाट आंदोलन के अंदर, वो आप बारी बारी से प्लीज बारी बारी से, ऐसा नहीं है कि क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रही है बच्चा खड़ा होकर जवाब देने लगा। डिबेट चल रही है, प्लीज सर। हीरो होंडा की आपने वहाँ पे एम्प्लॉयज को पिटवाया गुड़गांव के अंदर। और अगर आप बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, तो आप इतिहास में ये तो बता दीजिए ऐसा क्या था कि हुड्डा ने हरियाणा के हर एक नागरिक के ऊपर 1,60,000 करोड़ का कर्जा छोड़ दिया और ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा का पूरा कर्ज मुक्त कर दिया, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस 3,447 करोड़ रुपए बल्कि रेवेन्यू सरप्लस छोड़ के गए जब हुड्डा जी के लिए। क्या ऐसा कर दिया हुड्डा जी ने? क्या से कंपेयर करते हो आप? क्या इसी को हरियाणा को कर्ज मुक्त कर दिया? ठीक है अजीब बात करते हो आप। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? एक इतिहास था, सवा 2 लोगों की सरकार सच बात बोलने से क्यों डरते हो? इतिहास था कि सवा 2 लोगों की सरकार चलती है। वर्तमान में ही बात करूंगी मैं। रुक जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। संगठन में बदलाव को लेकर हुड्डा गुट के विधायकों ने आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और संगठन बदलाव पर बात रखी। मैं इसको रिपीट कर देती हूं, संगठन बदलाव पर बात करी, संगठन को खड़ा करने की बात नहीं हुई वहां पर। क्या इसे क्या समझा जाए कौशिक साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इतना टाइम जो है ना हमने मेन मुद्दे से भटक के कहीं और जाके बात की है। अब हम ये बात करते हैं, ये ईमानदारी की बात है, ये इंटरनली ये लोग नहीं मानेंगे, ये नहीं मान सकते हैं। ये होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता है, होगा, होता रहेगा। हो रहा है ना अभी? हाँ, रीजन बताता हूँ, आप समझिए। आप रीजन बताता हूँ। हो सकता है इनेलो के लोग उससे मेरे से इत्तेफाक ना रखते हो। कांग्रेस के ने जब भी डेमोक्रेटिकली हरियाणा के अंदर चुनाव कराए, जो कि यूथ के कराए थे, खालिद साहब मेरी बात से सहमत होंगे, तो जब यूथ के वो चुनाव हुए थे उसमें सारे के सारे लोग हुड्डा जी के जीत गए। हुड्डा जी के जीत गए तो इसका मतलब है इनसाइड द कांग्रेस तो हुड्डा जी के फॉलोअर ज्यादा नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो लेकिन होता क्या है, मैं नाम बता दूंगा मैडम, अगर आपको नाम चाहिए तो मैं नाम दे दूंगा। आज के दिन आपकी पार्टी में आए हुए बैठे हुए हैं, मैं आपका उनको भी उनका भी नाम दे दूंगा जो कांग्रेस यूथ में जीते थे। आई समझ में? मैं सबका नाम दे दूंगा एक एक का। आपकी दुकान में कुछ नहीं था, आप आई समझ में? ये सारी की सारी कांग्रेस या इनेलो की दुकान लेके बैठे हैं आप। एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नई चीज नहीं है, ये होगी। अगर आप किसी पावरफुल आदमी को वो हक नहीं दोगे तो ये लड़ाई तय है, और ये कांग्रेस करती है और अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, हो सकता है रंजीता जी को बुरा लगेगा। बीजेपी ने कैसे करना शुरू? वही बता रहा हूं ना, जो वर्स्ट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आई है उसमें दूसरे नंबर पे बीजेपी के जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बोलो, मतलब उनको हटाने की बात नहीं हुई। अब वहां पे हटा दिया, उत्तराखंड पे हटा दिया। अभी यूपी के अंदर झगड़े चल रहे हैं कि अगर इनके अंडर चुनाव लड़े तो हम हार जाएंगे। अब उनको हराएंगे तो इनका सर्वे ये कहता है उनको हटाएंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या करते हैं ये लोग, ये बता दें मुझे, क्या यूपी ने जो योगी जी को बनाया वो बीजेपी के मेंबर थे? वो बीजेपी के योगी जी बीजेपी के थे ही नहीं। आपको तो अपने एमएलए में ही नहीं मिलते कई जगहों पे, तो आप तो बाहर के लोगों को लाके मुख्यमंत्री बनाते हैं। रुकिए, ठीक है, जवाब लेके ही आती हूँ मैं आपके पास। रंजीता जी बोलिए।
कौशिक साहब को मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा बात होती है कांग्रेस पर और लेकर आते हैं बीजेपी पे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ये उत्तराखंड का? उत्तराखंड के अंदर आप ये देखिए, तीसरी बार हमने मुख्यमंत्री बना, आपने कोई झड़प, कोई विरोध, कोई भी नाराजगी देखी? आप कांग्रेस में एक जगह बदल के देख लीजिए, वहाँ पे किस तरीके से जुट बाजार होता है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई आज तक जग जाहिर है। 1000 करोड़ रुपया लगाया आपने मैडम वहाँ पे, 1000 करोड़ रुपया लगाया आपने। मैं उसका गणित दे दूंगा आपको तकलीफ। आप देश को बेवकूफ मत समझिए। कांग्रेस के 1000 करोड़ रुपया आपने लगाया है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है। वापस आते हैं प्लीज, मुद्दे पर वापस आ जाए। आप सभी शांत हो जाइए। कौशिक फिलहाल कांग्रेस की हम जो बात कर रहे हैं, रंजिता जी हो गया मैम, हो गया, आपने दे दिया जवाब, उन्होंने सुन लिया, ठीक है। कौशिक साहब, अभी जैसे रजत साहब ने भी कहा और जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही है, खाली जिन के बाद ही आऊंगी आपके पास। अशोक तंवर के साथ लड़ाई जग जाहिर है, बिल्कुल नहीं कांग्रेस कह सकती कि आपस में गुटबाजी नहीं थी, उसका खामियाजा भी हुआ। कांग्रेस ने ठीक है ऑफ कैमरा ही ये स्वीकार किया, लेकिन ये स्वीकार जरूर किया कि अगर पहले ये नेतृत्व परिवर्तन हो गया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, जो चुनाव बीते और जो सरकार चल रही है। अभी जो चल रहा है हुड्डा वर्सेस शैलजा, क्या इसमें कोई अतिशयोक्ति है या कांग्रेस इस लड़ाई को छुपा पाएगी ये कहकर कि हम तो संगठन बनाने के लिए गए थे? संगठन में बदलाव और संगठन बनाना क्या दो अलग चीजें नहीं है? बिल्कुल दोनों अलग। संगठन को बनाना, संगठन को ऊपर उठाना ये अलग चीज है। और लड़ाई दूर मत जाइए, हरियाणा में भी लड़ाई है, पंजाब में भी चल रही है। ये देखिए, ये ना ये है प्रॉब्लम। आप सत्ता में हो या सत्ता आने के इंतजार में हो, ऐसा लगे कि हम सत्ता में आ सकते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है। ये वही प्रॉब्लम चल रही है। हरियाणा में ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है और हम आ सकते हैं, और चौटाला जी के आते ही लेकिन वो उसका जो है किलेबंदी वो करना चाहते हैं। तो ये क्यों ना करे कोई भी राजनीतिक दल, ये क्यों ना करे ये बताए मुझे। तो अगर मान लो जैसे ये बदलना चाह रहे हैं या ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे उसको छोड़ देते हैं। अगर ये बदलना चाहते हैं इनका अधिकार है। इंटरनली इन्होंने जाके बात की है, 100% इन्होंने कहा है कि जी हम हुड्डा जी को चाहते हैं। मुझे ये कंफर्म है, ये माने या ना माने ऑन कैमरा, मुझे कंफर्म है, मैं हाँ करता हूं कि हुड्डा जी के ग्रुप के लोग ये चाहते हैं कि हुड्डा जी बने या हुड्डा जी किसी का नाम आगे बढ़ाएं वो बने। ठीक है, उससे पार्टी को फायदा है ये भी मुझे मालूम है, मैं ईमानदारी से बात करता हूं। अगर इन्होंने डिले किया तो ये झगड़े और होंगे और परेशानियां होंगी और दिक्कत आएगी पार्टी में। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये जल्दी करने से झगड़े नहीं हो रहे क्या? नहीं, अब इमीडिएटली कर देना चाहिए, जो होना है भी होगा, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा ना। मैं कह रहा हूं देखो, एक अफसर होता है जो 6 महीने फाइल रख के बैठता है, आदमी परेशान होते हैं। ठीक है, एक आदमी होता है चाहे हाँ करनी हो या ना करनी हो साथ के साथ दस्तक करके भेज देगा, परेशान होना हो गया। तो मेरा मानना ये वो अफसर ज्यादा अच्छा है जो साथ के साथ फाइल पे दस्तक कर दे। जो ये कांग्रेस अपनी कई स्टेट में सरकारें खो चुकी है, वो इनकी खुद की हाई कमान कह रहा हूं मैं, हरियाणा सरकार नहीं कह रहा मैं, हाई कमान की गलतियों की वजह से इन्होंने खोई है। तो जो बदलाव अगर हुड्डा गुट चाह भी रहा है प्रदेश में, तो वो बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, उसके पीछे क्या है कि जो हाई कमान का सोचना है, जो मैं भी मान के चल रहा हूं, वो ऐसा हो जाना चाहिए। वो यही होगा कि आप मेंबर्स बनाइए, जो इनके अंदर इंटरनली प्रोसेस चल रहा है, आप इनसे पूछ सकते हैं अगर ये बताएंगे तो। इंटरनली ये प्रोसेस चल रहा है कि आप मेंबर्स बनाइए, जिसके पास ज्यादा मेंबर होंगे उनको उस हिसाब से पोस्ट मिल जाएगी। फिर जो जिसके ज्यादा मेंबर होंगे उनमें से फिर उसको पूछा जाएगा, उस ग्रुप को, कि भी आप बताओ क्या चाहते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लगभग जैसे किरण चौधरी जी का नाम ले लेता हूं मैं, किरण चौधरी जी अगर उस साइड में भिवानी साइड में एमपी उनको सीट देते हैं तो उनसे पूछा जाएगा भाई किसमें किस को एडजस्ट कर दिया जाए, आपके ये मेंबर्स आए हुए हैं। ऐसे ही हिसार के अंदर एडजस्ट किया जाएगा उनको, कुलदीप जी बिश्नोई जी को। ठीक है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा करते हैं, ये ऐसा ही करेंगे मेरा मानना है, इसलिए ये डिले हो रहा है। ठीक है, खालिद जी। कौशिक साहब, जरा सा मैं आपको ये आपका ये जो आपने कहा चुनाव के संबंध में, आपको इसको दुरुस्त करवा देता हूँ। ये चुनाव में यूथ कांग्रेस की अभी प्रक्रिया हरियाणा में चली हुई है। हाँ, वो चली हुई है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रक्रिया को हमारे नेता श्री राहुल जी लेके आए थे। ये जो प्रक्रिया है बहुत जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक है। इसमें आपको पता नहीं लगता कि कौन आदमी कितने मेंबर बना चुका है, और उसमें प्रमोशन का सिस्टम नहीं होता है।
आपको अच्छे से अपने लिए वोटिंग करानी है, गांव में जाना है, अपने साथ में अपने युवाओं को मेंबर बनाना है, उनसे आपको वही बैठ के वोट डलवाना है। आ रही हूँ रंजीता जी, आ रही हूँ प्लीज, मेरे पास आखिरी के चंद मिनट बचे हैं, प्लीज सुनिए। आप चुप रहिए। ये जो प्रक्रिया है, ये इसमें क्या है कि एक नेता बनाने के लिए इसको राहुल जी लेके आए। ये बहुत जबरदस्त लोकतांत्रिक तरीका है जिसका एक सत्र में विरोध भी हुआ था। इससे क्या लगता था लोगों को कि आम परिवार के बच्चे, अगर आप मुझे देखना चाहेंगी तो मैं उसी प्रक्रिया से निकल रंजीता जी प्लीज, मैं आ रही हूँ मैम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चंद मिनट बचे हैं, मैं फिर 10-10 सेकंड देके वाइंड अप कर दूंगी। क्या फायदा? चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं तो मैं एक गांव में रहने वाला आदमी उसी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से संगठन का काम करता हूं, कांग्रेस पार्टी में हूं। मेरे पीछे आगे पीछे कोई लीडर का प्रमोशन नहीं है, उल्टा हुआ ये है, उल्टा हुआ ये है कि मैंने जब इस संगठन में राहुल जी के तरीके से संगठन में काम करना शुरू किया और अपने लेवल पे उठ के संगठन में धीरे धीरे जैसे उठता जा रहा हूं, वो उसी चुनाव प्रक्रिया की देन है। और उसमें होता क्या है कि लोकल लीडर्स को तकलीफ भी होती है कि एक मामूली घर का बच्चा निकल जाता है और आपसे राजनीति करने लगता है। तो ये प्रक्रिया बहुत जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक है। जिस युवा ने इस प्रक्रिया को छुआ है वो हरियाणा में नेता बने से बहुत सारे इतना अच्छा फॉर्मूला। एक पार्ट बताता हूँ मैं, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग जो लगा मालूम होगा, चिरंजीव राव वो चुनाव प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे। जी रुकिए, जो कैप्टन साहब के बेटे हैं, जो आज एमएलए हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे, हरियाणा का बनना चाहते थे, वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। चलिए अच्छा है, बेहतरीन फॉर्मूला। ठीक है कौशिक साहब, मान लिया बेहतरीन फॉर्मूला जैसे खालिद साहब कह रहे हैं। सर उसके बाद फिर इतनी उठापटक क्यों? अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे तो परिवार हुआ है कांग्रेस को, इसको कोई भी शख्स, एक बूथ का कार्यकर्ता और चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनने वाला आदि व्यक्ति जो कांग्रेस में बनता, वो इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस एक परिवार की तरह बिहेव करती है। और परिवार में अगर कोई चीज है, परिवार के झगड़े तो नहीं के भीतर ही ऐसा कुछ नहीं। अगर आप हमारे घर में ताक झांक कर रहे हैं मीडिया और दूसरे दल, अगर आप हमारे घर में ताक झांक कर मीडिया और दूसरे दल कर रहे हैं और उनको प्रदेश की चिंता नहीं है, उनको प्रदेश की चिंता नहीं है, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। मैंने आपसे एक छुईदा सवाल पूछा नहीं। और जो भी रंजीता जी ने कहा, आप सुनिए, वो जो कहती है एमपी के बारे में कहती है, एमपी के बारे में कहती है, राजस्थान के बारे में कहती है, भाजपा ने 11 करोड़ रुपया उस सरकार को ऐसे करने के लिए लगाया है। और आप उत्तराखंड की बात करते हैं, 3 मुख्यमंत्री जैसे ही आप फंसते प्रदेश के लोगों की, जैसे ही आप फंसते हैं आप हाईवे से 3 मुख्यमंत्री देने के बाद प्रदेश के लोगों की आप उम्मीदों पे खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री देने के बाद हो गया सर, मैं समझ गई, आपने घुमा दिया, आप नहीं बोलेंगे। और दोबारा आप मेरे पास 10वीं बार पूछने के लिए है भी नहीं, अपने आप दिख रहा है। कल फिर एक बयान आ जाएगा, 2 दिन से बयान आ रहा है, तभी आपके साथ बैठे यहाँ पर। रंजीता जी अब मैं आपको इनकी सबसे खूबसूरत प्रक्रिया के बारे में कुछ उजागर करना चाहूंगी। पिछला यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, पंचकुला की आपको एग्जांपल बताती हूँ। एपीआरओ और डीपीआरओ बनाए जाते हैं जो दूसरी स्टेट से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। 15 दिन तक सारे बच्चे उनकी चाकरियां करते हैं, उनके कपड़े प्रेस कराते हैं, उनको खुश करते हैं कि भाई हमारा ध्यान रखना। और जिस दिन चुनाव होता है, चुनाव वाले दिन पेटी के अंदर चुनाव की जो रिजल्ट है वो बंद हो जाता है और शाम को डीपीआरओ को पैसे खिलाकर एक नेता विशेष आता है और 2-2 स्टैंप मोहरे लगवाकर दूसरे बच्चे की जो वोटिंग होते हैं उसको कटवा देता है। और उस चीज का उजागर अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो हो जाता है। और जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो मजबूरन चुनाव को कैंसिल करना पड़ता है और वो चुनाव दोबारा कराना पड़ता है। ये है आपकी कांग्रेस का लोकतांत्रिक खूबसूरत तरीका। कभी गिरबान में झांकने की फुर्सत मिले तो झांक लेना, पैसे खर्च कभी झांक लेना, और आपको ट्रेंड होने में अभी बहुत समय लगेगा। और हराए हुए सीख लीजिए कुछ और, आपको ट्रेंड होने में बहुत समय लगेगा और कुछ सीख लीजिए। के बच्चों का ऐसे मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी की नेता और कार्यकर्ता थी पैसे जमा तो करवाना आपका मेंबरशिप के लिए ये और बहुत उनकी जेबें निचला खाली डिसीजन कराना, था। ये है यूथ कांग्रेस का इतिहास, ये है आपकी पार्टी का फाइनल कमेंट। अरे शर्म कीजिए आप लोग। शर्म किस बात की? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो शहीद के घर पे बराबर लड्डू खा के आ जाते हैं और शहीद के घर नहीं जाते हैं। नहीं, शहीद के घर पे लड्डू खाने नहीं जाते। नहीं, शहीद के बाजू में घर में कह रहा हूँ मैं, वो मैं जो कह रहा हूँ शहीद के बाजू के घर में, शहीद के बाजू घर में लड्डू खा लेते हैं। रुक जाइए और शहीद के घर नहीं जाते। रजत साहब फाइनल कमेंट, रजत साहब फाइनल कमेंट, रजत साहब फाइनल कमेंट इस सवाल के साथ कि प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस शैलजा है कि नहीं?
बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद चौधरी भजनलाल जी के नाम पर मुख्यमंत्री बने। उनके पास, भजनलाल जी के पास 45 विधायक थे, हुड्डा जी के पास मात्र 22 विधायक थे। ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? बड़ा ये दुख होता है कि दूसरे चौटाला जी अरे सर बहुत देर से चुप बैठे, बोल लेने दीजिए। फिर इन्हें लोग कंप्लेन करने लगती है कि हम बोलने नहीं देते। थोड़ा बोल लेने दीजिए, नहीं रुक जाइए। पिछले बड़े 6 आप बहुत बोल लिए सर, साबित नहीं कर पाए। पिता पुत्र की जोड़ी दोनों पिछली बारी किस तरह हार का मुंह देखना पड़ा, किसी से छुपा नहीं है कि मंच पे किस तरह से चौटाला साहब ने किस तरह दोनों बाप बेटों को वाली दी थी, वो छुपा नहीं है। ये किस लोग हरियाणा के लोगों से छुपा नहीं है कि मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चौटाला जी ने किस तरह पिता पुत्र को गरियाया था, छुपा नहीं हरियाणा से। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे हुड्डा को अच्छी तरह पता है कि वो अगर नई पार्टी बनाएगा तो आज जो उसके पास 20 विधायक है उसमें से मात्र 2 विधायक रह जाएंगे। चलिए हुड्डा को अच्छी तरह मालूम है ये बात, इसीलिए हुड्डा नई पार्टी नहीं बना रहा, इसलिए कांग्रेस को तोड़ना चाहता है। खालिद जी बड़ा अफसोस होता है। सर ईमानदारी से क्या बताइए, सच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ नहीं, सीरियसली कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप उस खबर का दूसरा पर्थ पढ़ेंगी तो आप जब वहाँ कहते हैं कि संगठन बनाइए, पढ़ रही हूँ सर, उनसे सवाल नेतृत्व ने क्या किया है, आपने जरा इसको बारीकी से देख लीजिए। नेतृत्व ने कहा कि आपने हरियाणा के लोगों की आवाज क्या, उसकी क्या रिपोर्ट दीजिए कि हरियाणा के लोगों के हित में आपने क्या क्या किया है। उल्टा सवाल ये होता है, रिपोर्ट देने कौन गए थे? जो भी लोग गए हरियाणा के नेता हैं। और कितना समय हुआ लोग मिले नहीं है कोरोना की वजह से। सच में सर नेतृत्व में बदलाव नहीं चाहते आप? नहीं, ठीक है कौशिक साहब खत्म कर दीजिए। एक सच्चाई बताता हूँ, क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं, क्या बात हुई? पकड़े गए खाली। एक चीज और बोलता हूँ मैं, शीशा जब चिटक जाता है ना तो आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपके 2 चेहरे नजर आते हैं। और राजनीति में ये जितने लोग बैठे हैं, खालिद साहब बैठे हैं, मेहता जी बैठी हैं और साहब इनेलो के बैठे हैं, ये अगर ना माने ये बात दूसरी है, लेकिन सच्चाई बताता हूं कि शीशा इस तरह चिटका कि लगे दिखने 2 चेहरे, एक में तेरी मक्कारी, एक में झूठे वादे मेरे। क्या बात है आज। और ये होता है राजनीति में, और ये करता है, हर कोई करता है, हर कोई करता है। और देखो हर किसी का दामन जो है पाक साफ नहीं है, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, इन्हें भी मालूम है। अब ये इन पे वैसे छीटाकशी करें, वो इन पे करें कि छीटाकशी हो तो हो, हम रिटायरमेंट लेकर बैठे हुए हैं। आप लोगों को तो पार्टी प्रोटेक्ट करने के लिए बिठाया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया। हालांकि ये बात भी सही है कि घर में ताक झाक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताक झाक तो तब करने की जरूरत पड़े ना जब आपकी खिड़कियों से खबरें निकलकर बाहर ना आए। बहुत शुक्रिया आप सबों का। इसी के साथ यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।